हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रियांशी जैन। टुडे आवर टॉपिक इज विडाल टेस्ट। आज हम विडाल टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमें पता है कि अगर कोई भी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो वो किसी ना किसी डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए, किसी ना किसी डिजीज को देखने के लिए किया जाता है। विडाल टेस्ट जो होता है वो किसको डिटेक्ट करता है? टाइफाइड फीवर को डिटेक्ट करता है। इस वाली बीमारी को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। हमें पता है कि हमने जनरली काफी बार सुना है कि पेशेंट्स को, ह्यूमंस को क्या होता है? टाइफाइड फीवर होता है। तो अगर किसी पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या कराएंगे? कंफर्म करने के लिए कि उसे टाइफाइड फीवर है या नहीं है, कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। टाइफाइड फीवर होता कैसे है? टाइफाइड फीवर जो होता है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। एक जो बैक्टीरिया होता है वो इस डिजीज को कॉज करता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। देखिए, दो टाइप के साल्मोनेला टाइफी होते हैं जो ह्यूमन स्पीशीज को इन्फेक्ट कर सकते हैं, साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो होता है ये एक बैक्टीरिया है, तो फॉर श्योर इस पे क्या होगा? कोई ना कोई एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो इस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो होता है एक तो ओ एंटीजन और एक होता है एच एंटीजन। दो एंटीजन इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ओ एंटीजन और एच एंटीजन। साल्मोनेला पैराटाइफी की हम बात करें तो साल्मोनेला पैराटाइफी की दो स्पीशी होती हैं। एक तो होता है साल्मोनेला पैराटाइफी ए स्पीशी और एक साल्मोनेला पैराटाइफी बी स्पीशी। इस वाली साल्मोनेला पैराटाइफी ए स्पीशी का जो एंटीजन होता है वो होता है ए एच एंटीजन, और इस साल्मोनेला पैराटाइफी बी स्पीशी का जो एंटीजन होता है वो होता है बी एच एंटीजन। तो यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी के तो दो एंटीजन है, ओ एंटीजन और एच एंटीजन। इस वाले बैक्टीरिया का एक एंटीजन है, ए एच एंटीजन, और इस वाले बैक्टीरिया का कौन सा एंटीजन है? बी एच एंटीजन। बट ये दोनों ही स्पीशी है, तीनों ही बैक्टीरिया मिलकर क्या कर रहे हैं? इस टाइफाइड फीवर को, सेम टाइफाइड फीवर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो पेशेंट आएगा उसके पास, उसको तो क्या होगा? टाइफाइड फीवर होगा। बट हमें ये डिटेक्ट करना है कि उसको साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड फीवर हुआ है, साल्मोनेला पैराटाइफी ए की वजह से हुआ है, या फिर उसको साल्मोनेला पैराटाइफी बी स्पीशी की वजह से हुआ है। अब देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि इस वाले एक ह्यूमन को इस साल्मोनेला टाइफी का क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ। ये वाला जो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी वो इसके अंदर एंटर हो गया। जैसे ही इसके अंदर एंटर होगा, ह्यूमन का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने का रिजल्ट क्या होगा? कि इसका इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। अब ध्यान दीजिए कि साल्मोनेला टाइफी पे कौन सा एंटीजन था? ओ एंटीजन था और एच एंटीजन था। तो ये जो ह्यूमन बॉडी है वो एंटीबॉडी कौन सी बनाएगी? इस एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी बनाएगी? ओ एंटीबॉडी। और इस एच एंटीजन के अगेंस्ट कौन सी बनाएगी? एच एंटीबॉडी। तो हमारे पास जो पेशेंट का सैंपल आएगा, सीरम सैंपल, उसमें कौन कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी? एक तो ये ओ एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी और ये वाली एच एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब पैराटाइफी का एग्जाम्पल देखिए। अगर किसी ह्यूमन को इस साल्मोनेला पैराटाइफी ए का या बी का इन्फेक्शन होता तो क्या होगा? इसका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा। फिर इम्यून सिस्टम क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। किसके अगेंस्ट? अगर इस एस पैराटाइफी ए स्पीशी का इन्फेक्शन हुआ तो इसके पास कौन सा एंटीजन है? ए एच एंटीजन है। तो ये ह्यूमन बॉडी क्या बनाएगी? ए एच एंटीबॉडी बनाएगी। और अगर इसको इन्फेक्शन हुआ साल्मोनेला पैराटाइफी बी एंटीजन का, बी का, तो इसके पास कौन सा एंटीजन है? बी एच एंटीजन है। तो इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी? बी एच एंटीबॉडी बनाएगी। तो ह्यूमन को अगर पैराटाइफी ए का इन्फेक्शन होगा तो ए एच एंटीबॉडी मिलेगी, ये वाली। और अगर साल्मोनेला पैराटाइफी बी का इन्फेक्शन होगा तो कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? बी एच एंटीबॉडी मिलेगी। अब देखिए कि हमारे पास जो पेशेंट का सैंपल आया उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। हमें पता है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में क्या होता है कि अगर अपन को एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है तो हम उसको क्या देंगे? एंटीजन देंगे। तो अभी हम जब विडाल टेस्ट डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या देंगे? उसको एंटीजन देंगे, क्योंकि हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं? एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हैं। So first is the introduction of Vidal test. A Vidal test is a serological method to diagnose typhoid fever that is caused by Salmonella typhi और Salmonella paratyphi. इस लाइन का मतलब क्या है कि जो विडाल टेस्ट होता है वो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है। सीरोलॉजिकल का मतलब ये है कि हमारे पास पेशेंट का सैंपल कौन सा आएगा? सीरम, और उसके अंदर हम कोई ना कोई चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं। किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? एंटीबॉडी को। तो अगर हमारे पास सैंपल सीरम का आता है या किसी, मतलब सीरम के अंदर हम किसी चीज को डिटेक्ट करते हैं तो उस टाइप को टेस्ट को कहा जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट क्या हुआ? एक सीरोलॉजिकल मेथड हुआ टू डायग्नोस। क्या डायग्नोस करने के लिए? किस डिजीज को डायग्नोस कर रहे हैं हम? टाइफाइड फीवर को हम डायग्नोस कर रहे हैं। दैट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी। जो टाइफाइड फीवर है वो कौन कॉज कर रहा है? साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कर रहा है, या फिर साल्मोनेला पैराटाइफी ए या फिर बी कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है साल्मोनेला कंटेन्स द फॉलोइंग 3 एंटीजन। साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, उस पर 3 मेन एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट फ्लैजेलर एच एंटीजन, फ्लैजेलर एंटीजन या फिर एच एंटीजन। जो एच एंटीजन होता है उसको क्या कहा जाता है? फ्लैजेलर एंटीजन। क्यों? क्योंकि फ्लैजेला जो होती है उस बैक्टीरिया की, उस पे ये एंटीजन प्रेजेंट होता है।
या फिर कह लो कि जो फ्लैजिला है वो किससे बनी होती है, एच एंटीजन से बनी होती है। सेकंड होता है सोमैटिक एंटीजन, जिसे हम बोलते हैं ओ एंटीजन। सोमैटिक पार्ट होता है बैक्टीरिया का, वो किससे बना होता है, ओ एंटीजन से बना होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ओ एंटीजन। और तीसरा होता है सरफेस एंटीजन, जिसे कहा जाता है वीआई एंटीजन। बैक्टीरिया की जो सरफेस है, ये जो सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस वाला जो एंटीजन है उसे कहा जाता है वीआई एंटीजन। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है एंटीजन वो कौन से हैं, एच एंटीजन और ओ एंटीजन। विडाल टेस्ट इज डिस्क्राइब बाय फर्डिनेंड विडाल। अब इसका नाम विडाल क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको किसने डिटेक्ट करा था, विडाल टेस्ट को एक साइंटिस्ट ने डिटेक्ट करा था जिनका नाम है फर्डिनेंड विडाल 1896 के अंदर। नेक्स्ट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, द विडाल टेस्ट किट कंटेन्स एंटीजन ऑफ साल्मोनेला बैक्टीरिया एंड दे वर स्टेन। देखिए इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या आया, हमारे पास तो सैंपल आया पेशेंट का, ये हमारे पास सैंपल आया जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रेजेंट है। विडाल टेस्ट जब हम करते हैं तो हमारे पास एक विडाल की किट होती है, इस किट में 4 बॉटल्स होती है, इन बॉटल्स के अंदर एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, राइट। अभी हम देखिए जो इसका विडाल टेस्ट का पूरा प्रोसीजर है, जो भी किट वगैरह हुई हम डिटेल में देखेंगे, बट प्रिंसिपल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब आया, उसके अंदर सीरम सैंपल है पेशेंट का, उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है, हमारे पास एक विडाल की किट है, उसके अंदर 4 बॉटल्स होती है, इन बॉटल्स के अंदर क्या होते हैं, एंटीजन होते हैं। इस वाली बॉटल में होता है ओ एंटीजन, इसमें होता है एच एंटीजन, इसके अंदर ए एच और इसके अंदर बी एच, क्योंकि अभी हमने देखा था 4 टाइप की एंटीबॉडी बन रही थी, एक तो ओ एंटीबॉडी, एक एच एंटीबॉडी, एक ए एच एंटीबॉडी और एक बी एच एंटीबॉडी। तो इन चारों एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हमें चारों अलग अलग एंटीजेंस को देने पड़ेंगे, उसमें 4 एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें यही लिखा है कि जो किट होती है विडाल टेस्ट की, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, किसके, साल्मोनेला बैक्टीरिया के। और ये जो एंटीजन है वो स्टेन होते हैं, स्टेन मतलब ये जो ओ एंटीजन होता है ये ब्लू कलर का होता है, ये एच जो होता है वो रेड कलर के होते हैं, इसमें भी एच है, इसमें ए एच है, इसमें बी एच, तो ये एच वाले कौन से कलर के होते हैं, रेड, और जो ये ओ वाला है ये कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। हम इनको कलर्ड क्यों देते हैं, क्योंकि जब ये बाद में एंटीजन जो है, ये जो एंटीजन है ये इस एंटीबॉडी से जब बाइंड होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक कलर फॉर्म हो जाएगा। अगर ओ एंटीजन से मिल रहे तो रेड कलर के क्लम्प्स बनेंगे, एच एंटीजन से ओ एंटीजन से मिल रहे तो ब्लू कलर के क्लम्प्स बनेंगे, एच एंटीजन से मिलेंगे तो किसके बनेंगे, रेड कलर के क्लम्प्स बनेंगे। तो इनको कलर्ड क्यों किया जाता है, जिससे वो जो क्लम्प्स बन रहे हैं वो हमको आराम से दिख जाए। तो इट इंक्रीज द रीडिंग और ऑब्जर्वेशन ऑफ एग्लूटिनेशन रिएक्शन। स्टेन क्यों किया जाता है, क्योंकि ये इंक्रीज कर देते हैं हमारी ऑब्जर्वेशन, हम आराम से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर कोई कलर्ड चीजें होती है तो ह्यूमन आई उसको आराम से देख सकती है। द ब्लू स्टेन एंटीजन आर द सोमैटिक एंटीजन या फिर ओ एंटीजन। जो ब्लू कलर के स्टेन, जो ओ एंटीजन होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, ब्लू कलर के। वाइल द रेड स्टेन एंटीजन आर द फ्लैजिलर एच एंटीजन। और जो रेड कलर का स्टेन होता है वो कौन सा एंटीजन होता है, एच एंटीजन होता है। The sample contains antibody against the salmonella bacteria which react with antigen obtained from Vidal kit. अब जो सैंपल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, वो किसके साथ बाइंड हो जाएंगी, एंटीजन के साथ। वो एंटीजन कहाँ प्रेजेंट है, विडाल की किट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और क्या बना देंगे, बाद में क्या बना देंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना देंगे, फॉर्म्ड एंड गिव्स अ रिएक्टिव रिएक्शन विच इज प्रेजेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्लम्प। उसके बाद क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एक एग्लूटिनेशन रिएक्शन हो जाएगी और वहां पे क्या बन जाएंगे, क्लम्प्स बन जाएंगे, जिन्हें हम देख लेंगे आराम से। अब इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। पहली चीज ये टेस्ट ट्यूब, रैक होल्डर, एक होल्डर होता है रैक होल्डर, मतलब उसके अंदर हम काफी सारी टेस्ट ट्यूब्स को जमा के रख सकते हैं। नॉर्मल सलाइन एनएस सॉल्यूशन जो होता है, पिपेट चाहिए हमें, एंटीजन फ्रॉम द किट चाहिए हमें, जो विडाल की किट है, ये हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। स्पीशीमैन मतलब इसमें सैंपल कौन सा लिया जाएगा, सैंपल लिया जाएगा सीरम सैंपल, कितना 0.5 ml, बहुत कम इसमें सैंपल चाहिए होता है, कितना 0.5 ml। अब देखिए इसकी हम प्रोसीजर देखेंगे। देखिए ये जो विडाल टेस्ट का ये डायग्राम है पूरा, जिसके अंदर हम प्रोसीजर को समझेंगे। विडाल टेस्ट की जो प्रोसीजर होती है वो थोड़ी लंबी होती है, काफी सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, जिसको ध्यान से एक एक स्टेप को अच्छे से समझना। देखिए हमारे पास ये क्या है, पेशेंट का सैंपल है। कौन सा सैंपल है हमारे पास, ये सीरम सैंपल है। पेशेंट का क्या लिया जाएगा, सीरम सैंपल लिया जाएगा। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले टेस्ट ट्यूब्स को जमाते हैं। एक हम होल्डर लेंगे, मतलब सबसे पहले एक होल्डर लिया जाएगा, उसके अंदर बड़ी 5 टेस्ट ट्यूब रखी जाएंगी। ये कैसी होती है, थोड़ी बड़ी क्या होती है, 5 टेस्ट ट्यूब्स रखी जाती हैं। और एक दूसरा होल्डर लेंगे, ये सारा चीज एक ही पेशेंट के लिए होगी, सारी प्रोसीजर है वो एक ही पेशेंट के सैंपल के साथ होगी। सबसे पहले हमने 5 बड़ी टेस्ट ट्यूब ले ली और उनको एक रैक के अंदर जमा लिया। दूसरी रैक हम लेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब्स रखेंगे। 4 तो रो होंगी, ऐसे 1 2 3 4 रो होंगी, और हर एक रो के अंदर कितनी टेस्ट ट्यूब्स होंगी, 6 टेस्ट ट्यूब्स होंगी, 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, मतलब एक टेस्ट के लिए टोटल इसके अंदर कितनी होंगी, 6 इंटू 4 कर दीजिए, कितना होगा 24, राइट। तो इसमें अंदर एक सैंपल के लिए हमें इस रैक के अंदर 24 टेस्ट ट्यूब्स रखनी पड़ेंगी। 4 तो कॉलम बनेंगे और ऐसे 6, एक कॉलम में 6 टेस्ट ट्यूब्स होंगी और 5 टेस्ट ट्यूब अलग होंगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5 टेस्ट ट्यूब हमने ली है इसके अंदर हम NS सॉल्यूशन डालेंगे, नॉर्मल सलाइन डालेंगे। पहली टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा 7 ml नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, दूसरी टेस्ट ट्यूब में डाला जाएगा 3.5 मतलब इसका आधा NS सॉल्यूशन, तीसरी में डाला जाएगा 3.5 ml, फोर्थ में भी 3.5 ml और फिफ्थ में भी 3.5 ml, मतलब पहली में 7 ml, बाकी सब में 3.5 ml NS सॉल्यूशन डाला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो सैंपल हमने लिया है सीरम सैंपल, इस सीरम सैंपल को इसमें से 0.5 ml सीरम हम पिपेट की हेल्प से लेंगे और किस में डाल देंगे, 7 ml वाली NS की सॉल्यूशन में हम 0.5 ml सीरम सैंपल डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन का, इसमें कितना है 7 ml और 0.5 ml, ये इस सॉल्यूशन का 3.5 ml हम लेंगे और सेकेंड वाली जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, इसमें 3.5 पहले मिक्स कर दिया अच्छे से, फिर इसका 3.5 हमने लिया और इसको यहाँ से पिपेट से लिया और कहाँ डाल दिया, इस सेकेंड वाली में डाल दिया। फिर इसके अंदर सॉल्यूशन बढ़ जाएगा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर वापस क्या करेंगे, इसका 3.5 ml लेंगे और इसमें से निकाल कर 3.5 ml इसके अंदर डाल देंगे। फिर ये सॉल्यूशन और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको वापस अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका भी 3.5 ml लेंगे पिपेट में और लेके इस वाली टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। सेम इसमें भी यही करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, इसका 3.5 ml लेंगे फिर, और उसको लेने के बाद नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी आ जाएगी किसकी, इस पूरे सॉल्यूशन की। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके अंदर हमें मास्टर डाइल्यूशंस मिलते हैं। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें डाइल्यूशंस चाहिए इस एंटीबॉडी के काफी। ऐसा करने से क्या होगा, इस टेस्ट ट्यूब में आपको जो डाइल्यूशन मिलेगा वो मिलेगा 1:30 का। इसमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1:60 का। इसका जो मिलेगा वो आपको रेशियो मिलेगा 1:120, इसका मिलेगा 1:240 और इसका मिलेगा 1:480। डबल होता जाएगा, जैसे जैसे यहाँ डबल होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे रेशियो भी क्या होता जाएगा, डबल होता जाएगा। क्या इसे हम बोलेंगे मास्टर डाइल्यूशन, मतलब हमें 5 डाइल्यूशन मिल गए, 1:30, 1:60, 1:120, 1:240 और 1:480। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने क्या कर लिया, मास्टर डाइल्यूशंस बना के रख लिए। इसके बाद हम दूसरी रैक पर आएंगे। दूसरी रैक में हम क्या करेंगे, ये हमारी किट है, जो विडाल की किट होती है ना, टेस्ट किट। इस किट के अंदर 4 बॉटल्स होती हैं, चारों बॉटल्स में एंटीजन प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से, O एंटीजन होगा, H एंटीजन होगा, AH एंटीजन होगा और BH एंटीजन होगा। हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में कि अगर किसी पेशेंट को, किसी ह्यूमन को इन्फेक्शन हो रहा है, किसका, साल्मोनेला टाइफी का अगर हो रहा है, तो उसके पास कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, O एंटीबॉडी और H एंटीबॉडी। और अगर इस ह्यूमन को इन्फेक्शन हो रहा है साल्मोनेला पैराटाइफी, इसकी भी 2 स्पीशी है, साल्मोनेला पैराटाइफी A स्पीशी, साल्मोनेला पैराटाइफी B स्पीशी। अगर इस वाली स्पीशी का हो रहा है तो उसके पास क्या मिलेगी, AH एंटीबॉडी मिलेगी, और अगर इस क्या हो रहा है तो क्या मिलेगी, BH एंटीबॉडी मिलेगी। तो हमारे पास 4 एंटीबॉडी है, O एंटीबॉडी, H एंटीबॉडी, AH एंटीबॉडी और BH एंटीबॉडी। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करोगे आप, 4 एंटीजन्स है हमारे पास, 4 एंटीबॉडी है, तो हमें 4 अलग अलग एंटीजन्स देने पड़ेंगे। तो इसमें O एंटीजन, इसमें H, AH और BH। और अभी हम देखा कि जो O एंटीजन होता है वो ब्लू कलर का होता है, H वाले जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने रैक जमाई है इसके अंदर हम इस वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकल मतलब ऐसे खड़ी डायरेक्शन में क्या करेंगे, 1 ml पिपेट, 1 ml क्या डाल देंगे, ये एंटीजन का सॉल्यूशन डाल देंगे। मतलब हम पिपेट लेंगे, पिपेट को इसके अंदर पहली इसकी बॉटल उठाएंगे, पहली इसमें डालेंगे, 1 ml लेंगे, 1 ml इसमें डाल देंगे, फिर 1 ml इसमें डालेंगे, 1 ml इसमें, 1 ml इसमें, 1 ml इसमें और 1 ml इसमें, सब में 1 ml। कौन सा एंटीजन, इसके अंदर कौन सा है, O एंटीजन डालेंगे। इस पूरी रो के अंदर सेम एंटीजन डलेगा। सिमिलरली इसके अंदर कौन सा एंटीजन डल जाएगा, ऐसे 1 ml H एंटीजन, सब में सेम क्वांटिटी डलेगी H एंटीजन की। इसमें कौन सा डल जाएगा, AH एंटीजन डल जाएगा, और इसमें क्या डल जाएगा, BH एंटीजन डल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने सैंपल एंटीजन तो डाल दिया, अब हमें क्या चाहिए, एंटीबॉडी। वो कौन सा आएगी, सैंपल से, और हमने क्या बना लिए 5 ये मास्टर डाइल्यूशन से बना लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको उठाएंगे जिसमें कौन सा रेशियो का है डाइल्यूशन, 1:30 का।
इस वाली टेस्ट ट्यूब को उठाएंगे, पिपेट लेंगे और पिपेट से 0.5 ml उठाएंगे और कैसी डायरेक्शन में डालेंगे, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डलेगा। अब ये जो मास्टर डाइल्यूशन बने वो कौन से डायरेक्शन में डलेंगे, हॉरिजॉन्टल के अंदर। मतलब 1:1 वाला जो सॉल्यूशन डाइल्यूशन है वो इस वाली में भी जाएगा, इस वाली में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। मतलब सारे चारों एंटीजन से मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना डलेगा, 0.5 ml। ऐसे 1:60 का इस वाली लाइन में डलेगा सेकेंड रो में, 1:120 का 0.5 ml इस थर्ड रो में डलेगा, 1:240 का इस वाली रो में डलेगा, 1:480 का इस वाली रो में डलेगा। तो यहाँ तक सब में क्या डल चुके हैं, एंटीजन एंटीबॉडी डल चुके हैं और अलग अलग डाइल्यूशन के। इस वाले डाइल्यूशन में 1:30 का डला, सेकेंड रो में 1:60 का, 1:120 का, इसमें 1:240 का, इसमें 1:480 का। अब भी हमारी जो लास्ट वाली रो है, 6th रो, ये कौन सी रो है हमारी, 6th रो। 6th रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। 6th रो में देखिए क्या होता है, देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ये वाली जो रोज है इनको हम समझते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ क्लम्प मिल रहा है, यहाँ क्लम्प मिल रहा है, ओ एंटीजन में मिल गया और एच एंटीजन में मिल गया क्लम्प। इसका मतलब क्या है कि इसके पेशेंट के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, ओ एंटीबॉडी और एच एंटीबॉडी। मतलब ओ एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, एच एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, मतलब इसको किसका इन्फेक्शन हुआ है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन हुआ। तो यहाँ पे क्लम्प देखते आप पता कर लोगे कौन सी स्पीशी का इन्फेक्शन हुआ है। ऐसे अगर आपको क्लम्प कहाँ मिले, एच एंड इस वाली टेस्ट ट्यूब पे मिले तो आप क्या देख लोगे कि इसके पास क्या प्रेजेंट थी, एच एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, तभी तो मिला। यहाँ पे एच एंटीजन था, एच एंटीबॉडी से बाइंड हुई तभी तो यहाँ क्लम्प बने, मतलब यहाँ पे एच एंटीबॉडी प्रेजेंट थी, मतलब किसने इन्फेक्शन किया है, साल्मोनेला पैराटाइफी ए स्पीशी ने किया है। अगर यहाँ क्लम्प मिले तो इससे भी आपको समझ आ जाएगा कि इसको कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, साल्मोनेला पैराटाइफी बी का इन्फेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हम क्लम्प देख के क्या पता कर लेते हैं कौन सा इन्फेक्शन हुआ है और इन्फेक्शन किस लिमिट, मतलब कितनी ज्यादा एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब अगर यहाँ तक वो पॉजिटिव आ रहा है, इस वाली रो तक अगर आपको पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। इसलिए विडाल को क्वालिटेटिव टेस्ट भी कहा जाता है। क्वालिटेटिव मतलब ये कि ये बता देता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो पॉजिटिव भी है तो कौन सी स्पीशी का पॉजिटिव है। और इसको सेमी क्वांटिटेटिव भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें ये भी बता देता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर किस हद तक एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ये डाइल्यूशन से हमें पता लग जाता है। अब हम देखेंगे कि लास्ट की जो 6th रो होती है एनएस, इसमें क्या होता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसके अंदर एंटीजन तो प्रेजेंट है, इसमें डाला जाता है 6th रो के अंदर 0.5 ml एनएस सॉल्यूशन। इसके अंदर भी 0.5 ml डाला जाएगा, इसमें भी 0.5 ml, इसके अंदर भी 0.5, चारों में 0.5 ml नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन डाला जाएगा। ये क्या करता है, देखिए ये टेस्ट ट्यूब है, मैं इसी को यहाँ बड़ा करके बना रही हूँ। ये टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे इसमें ओ एंटीजन है और हमने क्या डाला इसके अंदर, एनएस सॉल्यूशन डाला। एनएस जो सॉल्यूशन होता है, ये एनएस सॉल्यूशन है, इसका 0.5 ml इसके अंदर डाला। इस एनएस सॉल्यूशन के अंदर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। एनएस एक सॉल्यूशन है नॉर्मल सलाइन, कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जैसे ही आप इसके अंदर एनएस सॉल्यूशन डालोगे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई क्लम्प नहीं बनेगा, इस वाली रो में कोई क्लम्प नहीं बनेगा। ये जो 6th वाली टेस्ट ट्यूब्स होती हैं इनको लिया जाता है, इनको यूज किया जाता है एज ए कंट्रोल टेस्ट ट्यूब्स कहा जाता है। कंट्रोल क्यों, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब, ये जो टेस्ट का है ना, हमें प्रोसीजर सही बताती है कि जो पूरा टेस्ट है वो आपने सही से किया है या नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हो सकता है ये जो एंटीजन्स हैं, ठीक है, यही खराब हो गए हो, रिएजेंट जो हमें यहाँ एंटीजन डाले ये एंटीजन से खराब हुए हों, ये ऑलरेडी क्लम्प्ड हो, पहले से ये क्लम्प्ड हो रखे हों, तो ये सारी जगह क्या दिखा देंगे, पॉजिटिव दिखा देंगे, राइट। और अगर ये सही है तो ये क्लम्प नहीं हुए होंगे, क्लम्प नहीं हुए होंगे तो एनएस जब हम डालेंगे तब भी ये क्लम्प नहीं होंगे, ये आराम से क्या रहेंगे, एक डाइल्यूटेड फॉर्म में ही रहेंगे। तो ये हमें क्या दिखाते हैं, ये बताते हैं कि जो आपने रिएजेंट इसके अंदर यूज में लिया वो सही लिया और आपने जो प्रोसीजर करी है वो एकदम सही परफॉर्म करी है। तो इस लास्ट वाली जो 6th रो होती है इसे हम एज अ कंट्रोल यूज में लेते हैं। अब लास्ट में हमें एक बार प्रोसीजर को एक बार रीड कर लेते हैं। फॉर ईच सीरम सैंपल अंडर टेस्ट अरेंज 4 rows ऑफ 6 टेस्ट ट्यूब्स इन अ रैक। इसका मतलब है हर एक सीरम सैंपल के लिए हम क्या करेंगे, 4 रोज को अरेंज करेंगे जिसमें हर एक रो में क्या होंगी, 6 टेस्ट ट्यूब्स होंगी। प्रिपेयर मास्टर डाइल्यूशन बाय टेकिंग 5 टेस्ट ट्यूब इन अनदर रैक, प्लेस 7 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड 3.5 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन इन रिमेनिंग 4 टेस्ट ट्यूब। इस लाइन का मतलब है कि हमें क्या करना है, मास्टर डाइल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसके लिए हमें अलग 5 टेस्ट ट्यूब तैयार करनी पड़ेंगी। इन 5 टेस्ट ट्यूब में पहली टेस्ट ट्यूब में 7 ml एनएस डाला जाएगा और बाकी की 4 के अंदर 3.5 ml एनएस डाला जाएगा।
Add 0.5 ml of serum sample in the first tube and mix well. इसका मतलब है कि सबसे पहले वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसमें 0.5 ml सैंपल हमें मिक्स करना है. Transfer 3.5 ml from the first test tube then in another tube until the last tube is reached. इसका मतलब है कि हमें क्या ट्रांसफर करना है, जो ये पहली टेस्ट ट्यूब है इसमें से 3.5 ml लेना है और उसको नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करना है. इसको मिक्स करेंगे, 3.5 ml इसका लेंगे, इसमें ट्रांसफर कर देंगे. कहाँ तक ट्रांसफर करेंगे हम? लास्ट टेस्ट ट्यूब तक ट्रांसफर करेंगे. This will give final master dilution of 1:30, 1:60, 1:120, 240, 480. हमें इससे क्या, इस स्टेप्स को करने से क्या मिल जाएगी? ये सारे मास्टर डाइल्यूशंस मिल जाएंगे. Add 1 ml of different types of antigen each row in vertical direction. इसका मतलब क्या है कि हर एक टाइप के एंटीजन को हम ऐड करेंगे. कितना? 1 ml हर एक रो के अंदर. इसमें O वाला, इसमें H वाला, इसमें AH वाला और इसमें BH वाला. Add 0.5 ml of each dilution which was previously were made previously in horizontal direction. इसका मतलब ये है कि इसका जो मास्टर डाइल्यूशन बने हैं इसका हम क्या लेंगे? 0.5 ml लेंगे और ऐसी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर ऐड करेंगे. मतलब जो एंटीजन है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऐड किया जाता है और जो एंटीबॉडीज के मास्टर डाइल्यूशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐड किए जाएंगे इस 5वीं टेस्ट ट्यूब तक, 5th टेस्ट ट्यूब तक. Place 0.5 ml of NS in each of the test tube in the last row which uses a control. इस लाइन का मतलब कि जो 6th वाली जो रो है, लास्ट रो जो है, इसके अंदर 0.5 ml क्या डाला जाएगा? नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन डाला जाएगा जो कि एक्ट करेगा एज ए कंट्रोल की तरह काम करेगा. फिर हम क्या करेंगे? पुट द रैक ऑन द रोटेटर फॉर 5 to 7 मिनट एट 100 ± 2 RPM. इसके बाद क्या किया जाएगा? जो ये रैक है ना, इसको हम उठाएंगे और इसको रोटेटर पे रख देंगे. कितनी देर के लिए? 5 to 7 मिनट्स के लिए, 5 to 7 मिनट्स के लिए रख देंगे. और कितनी RPM पे? 100 ± 2 RPM पर. इंक्यूबेट द टेस्ट ट्यूब एट 37 डिग्री ओवरनाइट. उसके बाद क्या करेंगे? अच्छे से रोटेट करने के बाद इस पूरे रैक को हम उठाएंगे, इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे ओवरनाइट, मतलब 16 से 20 घंटे के लिए हम उसको 37 डिग्री पे इंक्यूबेट करने के लिए रख देंगे. उसके बाद हम क्लम्प्स को देखेंगे, रिजल्ट देखेंगे. अब क्लम्प का देखिए रिजल्ट कैसा आएगा. रिजल्ट जो इंटरप्रिटेशन है, H एग्लूटिनेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लूज कॉटन वूल क्लम्प. जो ये H एंटीजन है ना, ये कॉटन जो होती है ना, लूज सी, मतलब ऐसी ढीली सी एकदम कॉटन, ऐसी ढीली सी कॉटन जैसे यहाँ पे क्या नजर आएंगे? क्लम्प नजर आएंगे, वूल के क्लम्प जैसे, वूल कॉटन क्लम्प जैसे यहाँ पे नजर आ जाएंगे. कहाँ पे? H एंटीजन की जगह पर. और जो O एंटीजन है, O एंटीजन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रैन्युलर डिपॉजिट एट द बॉटम. और इस O एंटीजन की जो नीचे है हमें क्या नजर आएंगे? ऐसे ग्रैन्युलर्स जैसे क्लम्प्स नजर आएंगे, ग्रैन्यूल जैसे. और एंटीजन के ऐसे लूज कॉटन वूल जैसे नजर आएंगे. Control tube containing antigen and normal saline which do not show agglutination reaction because there is no presence of antibody. और अगर हम इसकी टेस्ट ट्यूब की बात करें तो यहाँ पे हमें कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन नजर नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है. So this is all about the Vidal test. Thank you so much for watching.